सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्टोरी टाइम। और आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जस्टिस लीग डार्क, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को सुनना शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहाँ एक लेडी अपने कार से कहीं जा रही होती है, पर तभी रास्ते में अचानक से सभी लोग उसे डिमंस की तरह दिखने लगते हैं, जिससे वो बहुत से लोगों को अपने कार से हिट कर देती है। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है वंडर वुमन की। वो उस लेडी को होश में लाती है और कहती है, देखो तुमने ये क्या कर दिया। अब सीन शिफ्ट होती है मेट्रोपोलिस सिटी में, जहाँ एक आदमी अपने बेबी बच्चों को अपने गन से मारने वाला होता है, क्योंकि वो तीनों उसे डेमंस की तरह लग रहे थे। पर तभी सुपरमैन वहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोकता है। एक्चुअली उस आदमी ने अपने स्टोर रूम में और भी कई लोगों का मर्डर किया था, जिसे पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ गौतम सिटी में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घट रही थी, जहाँ एक लेडी बिल्डिंग की ऊंचाइयों पर खड़ी अपने बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकने जा रही थी, क्योंकि बाकियों की तरह उसे भी अपना बच्चा डीमन की तरह लग रहा था। वो जैसे ही अपने बच्चे को नीचे फेंकती है तो सही टाइम पर बैटमैन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन फिर बैटमैन देखता है कि उस लेडी ने भी बिल्डिंग से नीचे जंप करके सुसाइड कर लिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है हॉल ऑफ जस्टिस में, जहाँ जस्टिस लीग की टीम इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये चीजें पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं हो रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे किसी ब्लैक मैजिक का हाथ हो। बट बैटमैन इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर जब बैटमैन रात में सेविंग कर रहा होता है तो उसे अपने कमरे में कई जगह पर कॉन्स्टेंटिन लिखा हुआ नजर आता है। अब हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉन्स्टेंटिन और उसका फ्रेंड जैसन ब्लड 3 डेमंस के साथ कैसीनो खेल रहा होता है। एक्चुअली कॉन्स्टेंटिन को उस डेमन से ड्रीम स्टोन नाम का एक पावरफुल मैजिकल क्रिस्टल चाहिए था, इसीलिए वो उसको पाने के लिए अपना हाउस ऑफ मिस्ट्रीज को दांव पर लगा देता है, जो कि उसका मैजिकल घर था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों टीम ही एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे थे, जिस वजह से इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन जैसन पर एक मंत्र का यूज करता है, जिससे वो एक एड्रिगन नाम के डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और अकेले ही वो उन तीनों डेमन्स को मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन उस ड्रीम स्टोन को अपने हाउस ऑफ मिस्ट्री में सेफ्टी से रख देता है। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ बैटमैन एक सर्कस में कॉन्स्टेंटिन की एक्स गर्लफ्रेंड जटाना से मिलने आता है। बैटमैन उससे कॉन्स्टेंटिन के बारे में पूछता है, तभी वहाँ पर डेड मैन भी आ जाता है। जिसके बाद ये तीनों कॉन्स्टेंटिन के हाउस ऑफ मिस्ट्रीज की ओर बढ़ने लगते हैं, और तभी रास्ते में एक टोर्नेडो उनके पीछे पड़ जाता है। पर बैटमैन किसी तरह से अपने बैट मोबाइल को बहुत तेज भगाकर फाइनली कॉन्स्टेंटिन के घर पहुंच जाता है, जहां ब्लैक ऑर्चिड उन सभी का वेलकम करती है, जो कि उस घर की रक्षक थी। फिर बैटमैन कॉन्स्टेंटिन को सारी बात बताता है, जिससे कॉन्स्टेंटिन अपने मैजिक से उन सभी के इंसिडेंट को देखने के बाद कहता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिची नाम का एक आदमी के पास है, जो हमारी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद ये सभी रिची के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसके घर के बाहर कुछ सोल्स घूम रहे होते हैं। एक्चुअली रिची को कैंसर था और वो बहुत जल्द ही मरने वाला था, इसीलिए वो सोल्स उसकी आत्मा लेने के लिए उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर ये सभी रिची से मिलते हैं और उसे एक मैजिकल की लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां वो उसी आदमी के रूम में जाते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो अपनी वाइफ और बच्चों को शूट करके मारने वाला था। कॉन्स्टेंटिन उस आदमी के सर पर उस मैजिकल की को रख देता है, जिसके बाद वो जटाना के साथ उसके माइंड में घुस जाता है। दोनों पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। काफी टाइम ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई येलो रिंग पहनने वाला आदमी ये सब चीजें कर रहा है। इसी बीच एक क्रिएचर उस हॉस्पिटल में आकर तबाही मचाने लगता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। डेडमैन और बैटमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर सीधा उस आदमी के पास जाकर उसके बॉडी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उससे पहले जटाना और कॉन्स्टेंटिन उस आदमी के दिमाग से बाहर आ जाते हैं, और फिर जटाना उस क्रिएचर को अपने मैजिकल पावर से खत्म कर देती है। जिसके बाद वो सभी दोबारा से रिची के घर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रिची बेहोश पड़ा है और वो सोल उसकी आत्मा लेने के लिए आए हुए थे। वहीं पर जैसन भी मौजूद था, जो कि बैटमैन और बाकी सबको देखकर वहाँ से भागने लगता है। बट तभी कॉन्स्टेंटिन उसे पकड़कर ले आता है और सभी जैसन और रिची को लेकर हाउस ऑफ मिस्ट्रीज में पहुंच जाते हैं, जहां रिची की देखभाल के लिए ब्लैक ऑर्चिड को रखा गया था। फिर जैसन बताता है कि असल में रिची के घर पहुंचने से पहले वो बेहोश पड़ा था, बट जैसे ही मैंने तुम सभी को आते देखा तो मुझे लगा कि तुम सब मेरे ऊपर ही शक
करोगे, इसीलिए मैं वहाँ से भागने लगा। फिर जैसन अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि कैसे वो एक नॉर्मल आदमी से एट्रिगन बन गया। एक्चुअली पहले वो नाइट हुआ करता था, पर एक दिन उसके विलेज में डेस्टिनी नाम का एक बुरा जादूगर आया जिसके पास वो ड्रीम स्टोन थी। फिर वो सभी को मारने लगा। उसे रोकने के लिए जैसन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उसके आगे टिक नहीं पाया। तभी उस विलेज का एक विजार्ड आकर अपने मैजिकल पावर से एट्रिगन नाम के एक डीमन को आजाद कर देता है। एट्रिगन आजाद होते ही डेस्टिनी से फाइट करने लगता है और उसको मारने में कामयाब भी हो जाता है। फिर विजार्ड अपने मैजिक से डेस्टिनी को कैद कर लेता है। बट यहाँ पर जैसन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। बस वो बेचारा मरने ही वाला था कि तभी उसे बचाने के लिए विजार्ड ने उसके बॉडी को एट्रिगन के बॉडी से मर्ज कर दिया और तभी से जैसन और एट्रिगन एक ही बॉडी में मौजूद है। वहीं जब रिची को होश आता है तो कॉन्स्टेंटिन उसे उस येलो रिंग के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये रिंग फ्लिक्स नाम के एक जादूगर के पास है और वही लोगों को ये उल्टे सीधे विजन्स दिखा रहा है। जिसके बाद ये लोग फ्लिक्स को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार फ्लिक्स भी उन लोगों को मिल ही जाता है जो कि घने जंगल के अंदर एक कैसल में रहा करता था। वो लोग वहाँ जाकर फ्लिक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्लिक्स काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए जटाना मजबूर होकर अपना पूरा मैजिक यूज करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है और फाइनली फ्लिक्स को हरा देती है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन फ्लिक्स से पूछता है कि क्या ये येलो रिंग तुम्हारी है? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ऐसे कई सारे रिंग्स हैं, पर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तभी बैटमैन को रिची के ऊपर शक होता है। दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं, वो अपने बेड से उठकर ब्लैक ऑर्चिड को अपने काबू में करके उसे जिंदा जला देता है और वो उस ड्रीम स्टोन को भी हासिल कर लेता है जिसे कॉन्स्टेंटिन ने सेफ्टी से अपने हाउस ऑफ मिस्ट्रीज में छुपा कर रखा था। एक्चुअली शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वो बदमाश रिची ही था और उसी ने बैटमैन और बाकी लोगों को बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लिक्स के पास भेजा था ताकि वो ड्रीम स्टोन को हासिल कर पाए। अब हम देखते हैं कि बैटमैन, कॉन्स्टेंटिन और बाकी लोग भी वहाँ आ चुके हैं, बट अब वो ड्रीम स्टोन रिची के ऊपर ही हावी होने लगी थी और उसमें से वो इविल यानी कि डेस्टिनी दोबारा से आजाद हो जाता है जिसे सालों पहले एट्रिगन ने मारा था। डेस्टिनी आजाद होते ही पूरे हाउस ऑफ मिस्ट्री को तबाह करके सीधा टाउन की तरफ चला जाता है। ये बदमाश पूरे शहर में अपनी काली शक्तियों से सभी को डेमंस दिखाने लगता है जिससे शहर के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। फिर वहाँ कॉन्स्टेंटिन और बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं और सभी मिलकर डेस्टिनी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसने अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर रखा था जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि डेस्टिनी अपने मैजिक से एट्रिगन को जैसन की बॉडी से हमेशा के लिए अलग कर देता है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन और डेडमैन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कॉन्स्टेंटिन जानबूझकर डेस्टिनी पर अटैक करने लगता है जिससे डेस्टिनी गुस्से में आकर उसे अपने शील्ड के अंदर ले लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्स्टेंटिन के बॉडी से डेडमैन बाहर आकर डेस्टिनी के बॉडी में घुस जाता है जिससे कुछ टाइम के लिए डेस्टिनी की मैजिक काम करना बंद कर देती है और उसके शील्ड भी हट जाती है। जिसका फायदा उठाते हुए जैसन पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसके बॉडी से उस ड्रीम स्टोन को बाहर निकाल देता है। फिर बैटमैन इन सारी मुसीबतों को जड़ से खत्म करने के लिए ड्रीम स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन अपने मैजिकल पावर से डेस्टिनी को रिची की बॉडी से अलग करके उसे दोबारा से कैद कर लेता है, लेकिन तभी वो सोल वहाँ आकर रिची की आत्मा को अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है। अब जब एट्रिगन जैसन की बॉडी से अलग हो चुका था, इसीलिए जैसन की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो इतने दिनों से इसीलिए जिंदा था क्योंकि उसके बॉडी में एट्रिगन मौजूद था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जटाना, कॉन्स्टेंटिन और एट्रिगन जैसन की बॉडी को उसी के गांव में दफन कर देते हैं, जहां एट्रिगन काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिन और जटाना दोबारा से अपने हाउस ऑफ मिस्ट्रीज को रिबिल्ड करके उसके अंदर चले जाते हैं, जहां ब्लैक ऑर्चिड भी दोबारा से क्रिएट हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद डेडमैन भी वहां आकर उन लोगों के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग और मजेदार सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।